अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज प्रोग्राम में हमने डिस्कस करना है पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान के जो पायलट हैं, जो उनका जहाज़ उड़ाते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं जलसे जुलूसों के सिलसिले में, उनको धमकियां में इस फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे जो फवाद चौधरी साहब मुतालबा करें इस सिलसिले में। उसके ऊपर शिबली फराज की स्टेटमेंट को भी, जो इलेक्शंस और 2018 में आरटीएस बैठने से मुतल्लिक है, ज़ेरे गौर लाएंगे, इसके ऊपर बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम में जो सियासत में सियासी मुखालिफिन के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं उससे मुतल्लिक। जब 2-3 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो ऐसे में बात निकली राना सनाउल्लाह के केस की, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मनशियात का केस बनाया गया था गुज़श्ता दौरे हुकूमत में। राना सनाउल्लाह साहब ने वजाहत करते हुए इससे मुतल्लिक कुछ यूँ बात की कि उनके पास सबूत हैं कि इमरान खान और उस वक्त के एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर साहब ने किस तरह से हेरोइन का एक थैला इस्लामाबाद पुलिस को पकड़ाया और उनसे कहा कि ये राना सना साहब पर के पास रखवा दो और उनके ऊपर ये झूठा मुकदमा बना दो। इससे मुतल्लिक, इस मामले से मुतल्लिक, केस से मुतल्लिक स्पेशली जब जावेद चौधरी साहब ने अपने प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब को बुलाकर सवाल किया, तो फवाद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया और ये एतराफ़ किया कि जो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस था वो बोगस था। उन्होंने कहा कि ये केस हमने बनाया ही नहीं। फिर जब आगे उनसे सवाल हुआ कि उस वक्त तो शहरयार आफरीदी साहब ने जो कि इस मामले के ऊपर खुसूसी तौर पर वजारत को ओवरलुक भी कर रहे थे, उन्होंने कस्में खा खा के कहा कि ये केस बिल्कुल दुरुस्त है, हल्फन कहा कि ये जो सारे इल्ज़ामात हैं ये बिल्कुल ठीक हैं और हम इसकी तह तक जाएंगे। और फिर हमने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं और बयानिया शेप होता रहा। तो फवाद चौधरी साहब इससे भी, इसकी ओनरशिप लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया और कहा मैं तो कम अज़ कम इसकी मुखालफत करता था और जिस तरह से ये मामलात आगे चले वो किसी से ढका छुपा नहीं है। किसी और तरफ उन्होंने इशारा करने की कोशिश की। ज़रा यही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह से हो रहा है। कैसा कि केस की हमारे पास मिसाल है। पहले वो केस बना इमरान खान साहब के दौर में और उसके बाद जब इसके ऊपर हमने देखा कि किस तरह से आके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, बयानियाँ बनाते रहे और बताते रहे कि उनका मौक़िफ़ ठीक है, केस ठीक है। लेकिन जब इक़्तिदार से उतरे तो फिर आकर इमरान खान साहब ने अपनी गलती का इतराफ़ किया और कहा कि ये केस तो हमने बनाया नहीं, हमें तो किसी और ने इन्फ्लुएंस किया था, फ़ारूक नसीम साहब पे मामला डाल दिया। यही नहीं, नैब का मामला भी कुछ इसी तरह से और दीगर मामलात भी। अब इसमें भी यही बात, यही कड़ी सामने आ रही है। तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ़ अपने फ़ैसलों से पीछे हटकर अब गलत बयानी से काम ले रही है? ये अपने तज्जियाकारों से जरा पूछते और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर अतर काज़मी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सुहेल वड़ायत साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगी आपकी राय, वजह क्या समझती हैं कि पहले तो एक शेप अप होता है, आवाम के सामने एक नैरेटिव लाया जाता है, इन्हीं केसेस का दिफा किया जाता था धड़ल्ले से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, और अब आके इनसे मुतल्लिक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रुख दिया जा रहा है और ओनरशिप नहीं ली जा रही। कहा जा रहा है कोई और लोग थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया इन केसेस को। पीटीआई ने वैसे कभी कोई ओनरशिप ली है अलीना पिछले 3 सालों में? मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, केस शायद पीटीआई की हुकूमत ने नहीं बनाया हो, लेकिन साथ तो आपने पूरा दिया। एक केस जिसके बारे में आप फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक फजूल केस था, बोगस केस था, तो उस वक्त आप क्यों नहीं कुछ बोले? उस वक्त आपने क्यों नहीं कुछ कहा? अब आप हमें बता रहे हैं कि केस फजूल था, एक ऐसा केस जिस पे राना सनाउल्लाह साहब को सजाए मौत हो सकती थी, जिसकी वजह से वो 6 महीने जेल में रहे। अब ऐसे है जैसे कि कोई मजाक है कि हाँ वो तो केस ही फजूल था, उस वक्त तो मैं कह रहा था। तो आप आके पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कहते हैं ये केस फजूल है, और आपके जो एक पीटीआई के जो ओहदेदार थे जो कस्में खा रहे थे कि ये केस बिल्कुल सही है, हमारे पास इसका सबूत है, उनके खिलाफ आप बोलते हैं। उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे? अब आप क्यों बोल रहे हैं? 3 साल बाद आपको याद आ रहा है। दूसरी बात ये अलीना, मैं आपको सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन के, क्योंकि उन्होंने उन्होंने शहजाद अकबर साहब का नाम लिया और उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, लेकिन एक और इदारा भी था जो इस केस में इन्वॉल्व था और जो इस केस की तहकीकात कर रहा था, और वो था एंटी नारकोटिक्स फोर्स। उसका उन्होंने नाम नहीं लिया। जबकि जो डीजी थे उस वक्त के एंटी नारकोटिक्स फोर्स के, वो शहरयार अफरीदी के साथ बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो कह रहे थे शहरयार अफरीदी साहब कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है
और वो बैठे हुए थे उस वक्त, उन्होंने नहीं कहा कि कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। उनके वकील ने अदालत में जाके कहा कि हमारे पास सबूत है, वक्त आने पे हम देंगे। उनके बारे में ANF के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि बड़ी अजीब सी बात है कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उनका फिजिकल रिमांड नहीं मांगा ANF ने तहकीकात करने के लिए। उसमें यह भी लिखा हुआ था फैसले में कि बड़ी अजीब सी बात है कि कहा गया कि 15 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई लेकिन एक छोटा सा सैंपल भेजा गया टेस्टिंग के लिए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो किधर है या वो कितनी पकड़ी गई। तो ये बहुत से सवालात हैं जो ANF से भी पूछने की बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब का भी उसी तरफ इशारा था। फवाद चौधरी साहब, जो आप कह रही हैं ना कि उससे क्यों नहीं उठाया, कल प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा मैंने तो काबीना के इजलास में इसके ऊपर मुखालफत भी की थी, तो एक साहब थे जो कि उठ के चले गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि वजीर आजम जो काबीना की मीटिंग में थे उनका क्या मौक़िफ़ था इस पे। ठीक है अथर, देखिए जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, ऑब्वियसली इसका एक बैकग्राउंड है। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक जिस तरह उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के दौरान भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब का यह भी कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे पार्लियामेंट के अंदर खुद कहा था कि मुझे पता है कि आप लोगों ने ये केस नहीं बनाया। और उसके बाद उस जमाने में जो पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका जब इजलास हुआ था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने किससे ये शिकवा किया था, किससे ये गिला किया था कि मेरे ऊपर ये केस बनाया गया। और ये जो सारा केस था, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस, सॉरी इस्लामाबाद पुलिस को हेरोइन दी गई, उन्होंने नहीं ली, फिर ANF को यूज किया गया। तो ANF किसके अंडर है? ANF का जो कमांडेंट होता है वो एक सर्विंग मेजर जनरल होते हैं। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो शरियार आफरीदी साहब के साथ बैठे हुए थे, और शरियार आफरीदी साहब यही कहते थे कि ये जो ANF के अफसरान हैं ये मुझे बता रहे हैं कि हमारे पास फुल प्रूफ उसके सबूत हैं और हमने ये कार्रवाई की है। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये कार्रवाई की थी, राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त खुद वजीर दाखिला हैं, अगर उसके अंदर कोई मसला था तो अभी उस इदारे को उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। वो अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने उनको पकड़ा था, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तासुर ये मिल रहा है कि वो उस वक्त की हुकूमत ने नहीं किया था। होता ये है कि जब हुकूमत में होते हैं उस वक्त फिर हुकूमत जो है वो प्रिंसिपल स्टांस नहीं लेती। उस वक्त अगर PTI की हुकूमत प्रिंसिपल स्टांस ले लेती तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होता। जिस तरीके से आजकल सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और मुकदमे हो रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 2-3 साल बाद इसी हुकूमत के लोगों ने कहना है कि जनाब वो तो हमने करवाया नहीं था। तो वक्त जब गुजर जाता है, और आज प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी सहाफियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, उसमें मतीउल्लाह जान साहब का भी जिक्र था, दीगर जो माजी के अंदर सहाफियों के साथ होता रहा उसका भी जिक्र है। तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने दौर में इतना प्रोएक्टिव किरदार अदा करते तो ज्यादा बेहतर होता। सुहेल साहब, गिला यही है जो अथर बात कर रहे हैं ना, कि अभी भी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिन्होंने केसेस बनाए हुकूमत की तरफ वो इशारा कर रहे थे गुज़श्ता, छोड़ूंगा तो नहीं मैं, ऐसे कैसे जाने दूं, गलत केस मेरे ऊपर बनाया। लेकिन सर हमेशा से यही रुझान रहा है, जब हुकूमत में होते हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब फिर अपने ऊपर पड़ती है और अपोजिशन में आ जाते हैं और आपके साथ ही ज़्यादती हो रही होती है तो उस वक्त सब बन जाते हैं, इस महाज के लिए निकल आते हैं। क्या हो इस सिलसिले में? देखिए जी अलीना, पहली बात तो यह है कि जो राना सनाउल्लाह का केस था वो रेड लाइन ही क्रॉस कर ली गई थी। सजाए मौत का केस था, हेरोइन डाली गई थी, बहुत खतरनाक मामला था। और देखें एक सियासी केस होते हैं, करप्शन है, छोटे मोटे केसेस हैं, आपने गिरफ्तार कर लिया, आपने उसको कुछ महीने जेल में रख लिया, लेकिन इस तरह के केस बनाना और इतना खतरनाक बनाना, उससे तो हर बंदा डर गया था कि ये देखें मुनशियात के केसेस डाल रहे हैं। तो उसको याद करना, और बहरहाल अच्छी बात है अगर PTI इसमें शरीक नहीं थी, और अगर कुछ वफाकी वजीर जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी तो अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल उस वक्त के जो वफाकी वजीर थे वो साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और साथ उसको ऑन करते थे। बाद में उन्हें परेशानी भी हुई क्योंकि राना सनाउल्लाह की जमानत भी हो गई और वो उससे जेल से बाहर भी आ गए। तो मेरा ख्याल है जनरली भी बात यह है कि चाहे सहाफ़ी हो चाहे सियासतदान हो, उनको इस तरह से गिरफ्तार करना, जैसे मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज हमारे सियासी तौर पर उनके साथ सियासी हमनवाई नहीं है, सियासी ख्यालात भी नहीं मिलते,
बल्कि बहुत सारे सहाफ़ती के हालात भी नहीं मिलते। लेकिन मेरा ख्याल है उनके साथ भी जो हो रहा है ये ज्यादती है। किसी को भी अपनी आज़ादी इजहार की वजह से कैद करना या उसके खिलाफ केसेस बनाना ये गलत है। अतर, ये सुहेल साहब ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा है और मैं आपकी तरफ वापस इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि आपकी बात से ही जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने आप को एक हायर मॉरल ग्राउंड के ऊपर रखती थी। क्या आपको चाहिए नहीं, अगर फवाद चौधरी साहब ने मीटिंग्स के अंदर वो समझते नहीं थे कि ये सही केस था, तो फिर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत भी करती इसकी? इतना बड़ा इल्ज़ाम, प्रिंसिपल स्टैंड लेना। देखिए ऑब्वियसली उस वक्त जो मुतलका वजीर थे उनको जो महकमा था, महकमे के जो डीजी थे वो उनको आके बता रहे थे कि जनाब हमने ये पकड़ लिया, ये कार्रवाई हुई है, ये चीज बरामद हुई है। पर बाद में पता चला कि सिचुएशन वैसी नहीं थी, बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें थी जो क्लियर नहीं थी। अदालती फैसले के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा लिखा गया जिससे जाहिर होता था कि केस में गैप्स हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जो महकमाना कार्रवाई है वो अब होना जरूरी है। सियासी तो बिल्कुल उस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड तो यही था कि उस वक्त वो खुल के कहते, लेकिन इतना क्रेडिट फवाद चौधरी को देना पड़ेगा कि उस जमाने में भी उन्होंने कैबिनेट के अंदर इसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार किया था। और वो ये कह रहे थे कि उस वक्त जब मेरी उनसे बात हुई जिस केस के हवाले से कि ANF ने जो जवाबात कैबिनेट के अंदर हमारे सामने पेश किए गए, मैं उससे मुतमईन नहीं हूं, मुझे ये केस ठीक नहीं लगता। तो इस हद तक तो उन्होंने इख्तिलाफ राय किया था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी। सर, अगर फवाद चौधरी को ये केस सही नहीं लग रहा था और बहुत से लूप होल्स थे आपके मुताबिक भी तफ्तीश में जो अभी भी आप समझते हैं कि सामने आने चाहिए, फिर राना सनाउल्लाह साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं बराह रास्त इमरान खान और शहजादा जोड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि उस काबीना में मौजूद, उस हुकूमत में मौजूद बाकी लोगों को भी इसके ऊपर सख्त स्टांस लेना चाहिए था? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने जी, उसके बाद मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह न्याजी साहब का कमेंट जानिए। तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ केसेस बनाए और फिर उनको पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या फिर बयानात दे के डिफेंड भी किया। लेकिन अब जब उनकी हुकूमत नहीं है तो इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है और कह रही है कि हमने तो ये केसेस नहीं बनाए, हमने तो इनके ऊपर एहतजाज भी किया था। न्याजी साहब, क्या वजह समझते हैं इसकी आप? कि मेरे कत्ल के बाद उसे जफा से तौबा, हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना। यानी कि अभी सुहेल साहब ने जिक्र किया है कि आपने उसको 6-7 महीने एक बंदे को अंदर रखा, फिर हाथ लहरा के ललकार के कि मैं राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के अंदर करूँगा। फिर हुकूमत किसकी थी? ANF के क्या है? ANF एक कैबिनेट का हिस्सा है। इसके अंदर एक सेक्रेटरी ANF होता है जो सिविलियन होता है, ग्रेड 22 का। इसका पूरा निज़ाम सिविलियन है। बहुत सारी ऐसी जगह जिस पे आर्मी का बहुत अमल दखल है। एक बहस ही और है। लेकिन आप तो फरमाया करते थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं तो सैक कर लूँ, मैं तो ये कर देता, मैं फलां कर देता। फिर आपने कौन सी जगह पे, या कैबिनेट में के अंदर भी किसी दोस्त ने कहा है कि ये कहाँ सो रहे थे, हाइबरनेशन में थे ये सारे के सारे, जब वो डिस्कशन हो रही थी कि फवाद चौधरी साहब आप कह रहे हैं जी अब अच्छा किया उन्होंने कन्फेशन किया है। हजूर ये कन्फेशन हो रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। PTI का 3.5 साल का दौर जो है वो एक फ्राइटनिंग ड्रीम था, एक भयानक ख्वाब था इस कौम के लिए, जिसमें से मीर शकील रहमान साहब को 7-8-9 महीने वहाँ ये कौन किसे पकड़ा था, कौन सा केस है। अभी आपने देखा कि कल परसों से नैब का चेयरमैन जिसमें हैरेसमेंट हुई और हम कई दफ़ा डिस्कशन में आते रहे, इसको इतना बड़ा क्राइम पाकिस्तान में बना के पेश किए, कानून साजी होती रही है। और वज़ीर आज़म हाउस से नैब के चेयरमैन की वीडियो निकलती है जो कि अपने ही एडवाइज़र के थ्रू, अपने ही स्पोक्स पर्सन के थ्रू, अपने ही जो प्रेस के बंदे के ज़रिए एक TV पे चलती है और उसके बाद चुप साध ली जाती है। उस खातून का बेचारी का आज उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जो बयान दिया वो पढ़ लें, और आप इसके बाद बाकी देख लें। जो एक खातून के बारे में आमना जंजुआ ने परसों कैपिटल टॉक में कहा है कि एक खातून कहती है कि जी अगर तुम्हें इतनी खूबसूरत हो तुम्हें शोहर की ज़रूरत क्या है। ये मुल्क था 3.5 साल चलता रहा और इतनी बेशर्मी है। मैं कहता हूँ देखो खाजासा वगैरह के अंदर कुछ तो आप अप्रिशिएट करें कि हमने जो हक का साथ दिया, हम माफ़ी मांगते हैं। ये बंदा जो है, जो इसे नैरेटिव बनाए हुए इमरान खान साहब, जिसका नाम है 10 अप्रैल 2014 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक ये बंदा क्या करता रहा है, इसका कंडक्ट क्या रहा है।
अगर इसको कंटिन्यू करवा देते, ये सारी चीजें ठीक थी, कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। आपने एक जुर्म किया एक शख्स के साथ, आपने इसी के जज ने जब अदालत में जब वो बेल ले रहा था राना सनाउल्लाह का, व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपने बेल नहीं होने दी। आप कहते थे कि हमने कहा कि जान अल्लाह को देनी है, सारा आप उसके साथ यूर पार्टनर इन क्राइम। यानी हम समझे कि अगर बैड ब्लड ना हुआ होता और हुकूमत ना गई होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस अंदाज में गई है, तो ये जो आज कन्फेशंस हो रहे हैं ये ना होते और मामला इसी तरह से सही चलते। बिल्कुल बीबी ना होती। अगर आपने मुझसे पूछा तो जवाब बिल्कुल ना। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वो क्या दीर्घ स्पीच तकरीर क्या थी, वज़ीर आज़म थे, उन्हें कहा ये न्यूट्रल जो है आप ना बने। क्या कहते हैं, आप न्यूट्रल ना बने और जलसे का नाम रखा गया था अमर बिल मारूफ और हक का हुक्म दिया। अल्लाह हक है, मैं तो कहूँ अल्लाह हक है। आज फवाद चौधरी साहब ने जो कहा ये अल्लाह हक है। सर मेरा ख्याल है मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपका पॉइंट आ गया। मज़हर अब्बास साहब, देखिए शहरयार आफरीदी ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की थी इस हवाले से, उसके क्लिप निकालें, जो दावे किए थे उन्होंने उसके क्लिप निकालें। तो सबसे पहले तो शहरयार आफरीदी पब्लिकली माफी मांगे इस बात की कि वो केस के हवाले से उनके जो दावे थे वो बिल्कुल गलत थे। और आप तसव्वुर करें कि अगर फवाद चौधरी आज ये बात कह रहे हैं और उस वक्त भी शायद कही होगी, स्पीडी ट्रायल हो जाता। स्पीडी ट्रायल में राना सनाउल्लाह को सजाए मौत हो जाती। तो इस कन्फेशन का मैं आज क्या करता। मतलब आपने इतना संगीन इल्जाम लगाया जिसकी जो सजा है वो सजाए मौत है। और वैसे अगर आप देखें तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था। उस पर शहरयार आफरीदी ने पार्लियामेंट में जाके कस्में खाकर ये बातें की थी कि अगर ये गलत साबित हो जाए तो मुझे ये कर दें वो कर दें, पता नहीं क्या क्या कहा। आप वो क्लिप निकालें जी। और उसके बाद फर्ज करें हुकूमत जो है इसको स्पीडी ट्रायल में करती और स्पीडी ट्रायल जो है उसे सजाए मौत देता। मतलब हम तसव्वुर तो करें कि हम किस जगह पे आके पहुंच गए हैं। अभी ये जिस तरह इमरान रियाज की हमारे दोस्तों ने बात की, उससे लाख इख्तलाफ सही, लाख उससे आप दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। 20 एफआईआर में 20 कंप्लेनेंट्स। बगावत का मुकदमा कोई आसान चीज होती है बनाना। मतलब एक आदमी, एक जर्नलिस्ट जिसके 50 व्यूज हो सकते हैं, इख्तलाफ वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कोई टेररिस्ट है, जैसे वो कोई ट्रेटर है। और अगर आपको ट्रेटर नजर भी आता है तो एक मुकदमा बना लें जी, अदालत में पेश कर दें। लेकिन ये जो मुकदमे हैं ये पुराने तरीके हैं कि हर थाने में, हर शहर में घुमाते फिरो, टॉर्चर करो, मेंटल टॉर्चर करो, फिजिकल टॉर्चर करो, दूसरे सहाफियों को मैसेजेस दो। ये इससे पहले अयाज मीर वाला क्या वाकया, कोई 1 इंच तहकीक आगे बढ़ी है इतने दिनों में अयाज मीर के वाकये में। तो हमारे यहाँ ये मुकदमात बनाए सियासी मकासद के लिए जाते हैं, हरासमेंट के लिए किए जाते हैं ये सारे मुकदमात। वो चाहे आपके ओपोनेंट्स हों या जर्नलिस्ट हों, उनको इसी हवाले से टारगेट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये रविश जब तक हम नहीं बदलेंगे यही होता रहेगा। और आपको याद है कि एक वाकया हुआ था कि जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को, क्योंकि उसका सियासी ताल्लुक नहीं था, उस शख्स को बरी करने का, सर बदलने के लिए क्या किया जाए, मेरा तो सवाल यही है इस वक्त। क्योंकि हम देखते हैं जब हम पूछते हैं मौजूदा हुकूमत से, वो कहते हैं कि हमने इतना सहा है, अब इनकी बारी है, देखिए बैकडाउन करने को तैयार नहीं है। हाँ अलीना देखिए जावेद इकबाल साहब का, और ये क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। बजाय इसके कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप बुलाएं उनको, इसके ऊपर जावेद इकबाल साहब के ऊपर हैरेसमेंट का केस बना के, जुडिशियल कमीशन बना के इनको पेश किया जाए, उन खवातीन को पेश किया जाए जिनको हरासा किया है इन्होंने, वो खवातीन पेश हों जिनको हरासा किया है इन्होंने। एग्जाम्पल तो बनाए। ये केस जो है इसमें एएनएफ जिम्मेदार है। एएनएफ की तरफ से कोई इस वक्त आज तक कोई एक स्टेटमेंट आया है कि ये मुकदमा गलत बनाया गया था?
तो ये हमारे यहाँ जो है एक मजाक बना लिया है। ये जो आपने जावेद इकबाल से भी मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन की है, अपनी राय शेयर की है, ये बड़ी अहम है। अलीना एक सेकंड, ठीक है, बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही है? देखिए मैं सिर्फ अतर की बात पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ कि उस वक्त के जो वजीर थे, उस वक्त के वजीर पे हम सब कुछ क्यों डाल रहे हैं? क्या काबीना को हेड कौन करते हैं? काबीना को हेड वजीर आजम करते हैं। तो वजीर आजम जो थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे इमरान खान साहब, जब उनके एक वजीर जो थे वो सवाल पूछ रहे थे ANF के जो भी मेजर जनरल थे या जो DG थे, तो उनका क्या मौक़िफ़ था? क्या वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे? उनके सामने ये केस बन रहा था और एक बड़ा खतरनाक केस बन रहा था। अच्छा, मैं इसमें छोटी सी चीज है कि ऐड कर दूं प्लीज अलीना, आपकी इजाजत से। सर मेरा ख्याल अतर को जवाब का मौका दीजिए, मैं आपके पास आती हूँ। मुख्तसर कमेंट रखिएगा सर। एक बात न्याजी साहब ने की चेयरमैन नैब के हवाले से, ये वही चेयरमैन नैब हैं जिनको नून लीग ने लगाया था और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया था। उसकी जिम्मेदारी आप इमरान खान पे तो ना डालें। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब भी अब वो इखलाकी मौकिफ लेना जो उस जमाने में वो कहते थे कि मुझे पता है कि ये मुकदमा PTI ने नहीं दर्ज करवाया, तो अब भी खुल के वही कहे ना। और इमरान रियाज के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी उसी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और बताएं कि कौन करवा रहा है इमरान रियाज के खिलाफ ये सब कुछ। अलीना सर मैं एक सेकंड, आई एम सो सॉरी। अच्छा चले नहीं साहब, एक सेकंड मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिए सर। मेरा ख्याल है अब डिबेट बहुत डाइग्रेस कर जाएगी अगर आप ये कहेंगे कि उन्होंने लगाया। ये बिल्कुल प्रिंसिपली सही कि टेंटेड लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से तैयबा गुल ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म हाउस से, वज़ीर आज़म ऑफिस से ये सब कुछ मालूमात उनको थी और उनकी टेप्स को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरा ख्याल है इसमें अगर नाम आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा सवाल उठाना बनता है अतर, हमारा डेफिनेटली सवाल उठाना बनता है। लेकिन अतर आप प्लीज बेनज़ीर के सवाल का जवाब दे देना। उन्होंने कहा है कि अगर वजीर आजम हेड कर रहे थे काबीना को तो वो क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है, हुकूमत की भी तो बनती है। देखिए हुकूमत की यही होता है ना, हुकूमत के अंदर कैबिनेट के अंदर आपकी मीटिंग होती है, मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं, जिसकी आरा हावी होती है। अगर इदारा आपको रिपोर्ट दे रहा है वजीर आजम को कि जनाब ये बिल्कुल इसके अंदर हमारे पास फुल प्रूफ सबूत हैं और हम हर चीज हमारे पास मौजूद है, तो फिर वजीर आजम किसी की जाती फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो मीटिंग पे जब मैंने सवाल पूछे तो वो जो अफसरान आए थे ANF से वो उठ के चले गए गुस्से में। तो वो तो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के सामने ये हुआ सब कुछ। तो बिल्कुल ना, इसलिए कि वो अफसरान बज़िद थे, वो वज़ीर आज़म को ये बता रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म ने उनकी बात पे यकीन कर लिया, अपनी वज़ीर के बात पे यकीन नहीं किया। उनके सामने एक अफसर जो थे वो उठ के चले गए गुस्से में, जो जवाब नहीं दे सके, और वज़ीर आज़म को लगा नहीं नहीं ये ठीक होंगे, मेरे वज़ीर गलत है। नहीं, अब उनके जो मुतलका वजीर थे वो कन्विंस थे। शरियार आफरीदी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, फवाद चौधरी साहब तो दूसरे उसके वजीर थे। अब आपके सामने सीनियर अफसरान आके कह रहे हैं कि हमारे पास ये सबूत हैं, तो फिर तो वो फिर अदालत ही फैसला करेगी ना। वजीर आजम जज तो नहीं है ना, उसने वहां पे वो कोई बादशाह तो बन के नहीं बैठा हुआ कि वो फैसला कर दे कि राना को छोड़ दो, फिर वो यही कहेगा ठीक है जी। सर लेकिन इंक्वायरी वजीर आजम ने अप्रूव करनी थी ना। अगर वजीर आजम उस काबीना को हेड कर रहे थे, अगर वजीर आजम उस काबीना को हेड कर रहे थे और उनकी सरबराही में कोई अफसर जो उनको ब्रीफ करने के लिए आया है वो उठ के चला जाता है, तो ये मायूब नहीं लगेगा? मेरे पैनल पे से कोई यहाँ पर उठ के चला जाए तो मुझे तो बड़ा अजीब लगेगा कि सर जवाब दिए बगैर ऐसे क्यों उठ के जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए रजिस्टर तो करेंगे। न्यारी साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं तो था ही मर जाऊं अगर मेरे चैनल से उठ के चला जाए, मैं था मर जाऊं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि चेयरमैन नैब की आपने भी आधा जवाब दे दिया है जो मैं देना चाहता था कि तैयबा गुल की जो वीडियो है वो चेयरमैन नैब के लवने से पहले की है बात की। अगर तो पहले की थी और लगाया है तो फिर तो ये जो दलाइल इस तरह के लाते हैं, मेरा ख्याल है कि इतना टैलेंटेड अतर जैसा बंदा ये बेहतर भी दलील दे सकता है और कुछ चीज़ों को वेल लेफ्ट भी कर सकता है कि क्रिकेट खेली हुई है तो हर बॉल खेलना जरूरी नहीं है कि उसको किसी ने बाउंसर करा दिया तो वो भी आप ही ने खेलना है, अपना सर तुड़वाना है। उसको बेहतर है जाने दिया करें। दूसरी बात यह जी कि मैं आपको एक बात बता, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें इस केस में इंपॉर्टेंट बात सुन लें, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें, मुख्तसर तरीन है। अगर मैं ये आपको बताऊं कि बशीर मेमन का इंटरव्यू अगर आपने देखा है शाहजेब खानजादा साहब के साथ और कई टीवी चैनल्स पे, जहाँ पे वज़ीर आज़म ने कहा मुझे ये केस भी चाहिए, ये केस भी चाहिए। मैं हकीकत है कि आप कहेंगे तो किसी ने इसको अगर आप अफोर्ड कर सके तो मैं आपको ये बात इसको प्रूव करके दूंगा कि वज़ीर आज़म ने बुलाया, उसने कहा मुझे राना सनाउल्लाह गिरफ्तार चाहिए। वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश को ANF ने पूरा किया
उसमें नैब को भी पहले ट्रिगर किया गया, नैब ने भी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन उन दिनों शुरू की हुई थी। उनका कहता है कि मैंने राना सनाउल्लाह मुझे पकड़ के दें, ये इनकी, और उसको रखे जहाँ के चक्की में वही रखा, टीन के गर्मियों में टीन की कोठरी में रखा। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये खुद वही उसी जगह जाके बैठेंगे अगर अल्लाह के यहाँ मकाफात अमल है, उसी कोठी में जिन्होंने जो किया उसको भरना पड़ता है। न्याजी साहब नहीं, मेरा ख्याल है लेट्स एक्ट सेनली है। मैं तो किसी को गैर कानूनी बात नहीं कर हम सर ठीक है, आपकी राय है, हम उसका बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो सिलसिला है, ये जो नफरत का सिलसिला है, ये कहीं तो रुकना चाहिए। सैनिटी शुड प्रिवेल। तो आई थिंक हमें अपने फोरम से भी यही मैसेज देना चाहिए। ठीक है, सियासी मुखालिफिन आपस में जो मर्जी कहते हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट सही तरह से सही मौक़िफ़ आगे पोर्ट्रे करना चाहिए। हमारा जो बुनियादी सवाल है उसके जवाब में अक्सरियत हाँ की ऑप्शन लेती है। अतर काज़मी साहब मुत्तफ़िक नहीं है, वो ना की ऑप्शन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वजूहात रही। उस वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने इख्तलाफ ज़रूर किया, लेकिन ऐसे ठोस शवाहिद ब्रीफ किया गया काबीना को उस वक्त भी, जिसकी बुनियाद पर उस वक्त की हुकूमत ने ये स्टेप लिया। तो आपकी राय क्या है? हमें सोशल मीडिया पर आगाह कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक अहम इशू है और जिसकी तरफ पीटीआई ने इशारा किया है, राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि वो पायलट जो कि इमरान खान को जलसे जुलूसों के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में जाना होता है, तो जो तैयारा है जिसमें इमरान खान जाते हैं वो उड़ा के लेके जाते हैं, उस पायलट को धमकियाँ मेज़ कॉल्स मौसूल हो रही हैं, नामालूम नंबर्स से ये कॉल्स मौसूल हो रही हैं और इदारों से मुतालबा किया है फवाद चौधरी साहब ने कि इसकी तहकीकात करवाई जाए, नोटिस लिया जाए, ये सही नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है। अब क्या फवाद चौधरी साहब जो मुतालबा कर रहे हैं वो दुरुस्त है, उसके ऊपर नोटिस होना चाहिए? अपने तज्जियाकारों से ये हम पूछ रहे हैं, क्या राय है आपकी इस सिलसिले में न्याजी साहब? देखिए, पहले तो इनको जितने ये बातें कर रहे हैं पीटीआई वाले, इनको चाहिए कि जैसे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी, हमारे बड़े केस एंकर हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी कि नवाज शरीफ से हम माफ़ी मांगते हैं कि हम ये काम करते रहे हैं। इमरान खान साहब को विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी होगी कि जब आप थे तो यही काम हम आपके साथ होता रहा और हम एड एंड एबेट थे, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। बाकी फवाद चौधरी साहब को चाहिए था कि जो वहाँ धमकियाँ मेज़ आया है उसके तफसील बताते और उसकी सारी डिटेल्स बताते, और इसकी अगर रुकी है तो उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो ऑडियो मेरे ख्याल नहीं सुनवाई, उन्होंने अपने एक एक्टिविस्ट की ऑडियो सुनाई है जिसके अंदर उसको कहा गया तुम्हें 5 मिनट उठा लेंगे। ठीक है, ये ऑडियो जो है अगर अफसार आलम के ऊपर ये जो है जिसको कहना चाहिए कि उनके साथ इस तरह की ऑडियो आती नहीं है, इनको चाहिए कि इसके बारे में, लेकिन इस बावजूद मैं कहता हूँ कि FIA को तहकीक करनी चाहिए। और जिस तरह पहले राना सलाना ने कहा है, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, सबकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, इसी तरीके इनको सारी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आखिरी बात सिर्फ ये है, और मैं कल भी 1-2 TV प्रोग्राम से बैठा था और यही बात कही है कि ये जो इमरान रियाज साहब के ऊपर जिसने मदर साहब ने मजम्मत की है, रियाज मीर साहब को उठाया गया, तो जियो ने पहले वक्त से शाहजेब खानदार साहब के प्रोग्राम से लेकर आज तक उसकी बेशुमार मजम्मत भी किया, उनको TV यहाँ पर टाइम भी दिया है। लेकिन ये असूल जो है, ये असूल मैंने कल नहीं अपनाया, ये असूल मैंने तब भी अपना लिया था जब अहमद नूरानी साहब का भी सर फाड़ा गया था, जब मोहसिन बेग जो आखिरी वारदात थी इमरान खान साहब के इक़्तिदार से जाने से पहले, तब भी हुआ था। इनको चाहिए कि उसके अंदर उसकी या माफ़ी मांगे उस दौर की, या फिर उसके बाद जो है तो करें। ये जो बात करें, ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पहले शुरू करनी चाहिए माफ़ी मांगने से, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं पहले तो ये कंडेम करता हूँ कि पायलट्स को अगर धमकियाँ मिली हैं तो इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इस तरह का सिलसिला को तभी तो ऐसा वक्त आना चाहिए कि आप माजी की ये जो सिलसिला है इसको बंद करें। ये हर दफ़ा वही सिलसिला है, जो PTI करती रही है वही नून करेगी, जो नून करती रही है वही PTI करेगी। तो इस तरह तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह अभी आपने कहा कि हमें एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहिए कि जिसमें लोग आज़ादी इजहार जो है वो अपनी मर्जी से कर सकें और उनको कोई रोक टोक ना हो। और इसी तरह सियासी सरगर्मियां जो है जिनकी आइन में इजाजत है
वो सरगर्मियां भी रोक टोक के बगैर कर सके, जलसे जुलूस कर सके। इसी तरह किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। पायलट्स को भी जो धमकियां दी जा रही हैं वो गलत है। हाँ, ये सही है कि पीटीआई ने अपने दौर में ये सब कुछ किया है, जर्नलिस्टों के साथ ज्यादतियां की हैं, सियासतदानों के साथ ज्यादतियां की हैं और एहतसाब के नाम पर इंतकाम किया है। और मेरा ये ख्याल है कि बेहतर है कि वो माजी के जो गलतियां की हैं उसकी माफी मांगे, ताकि आइंदा उनके साथ ये अगर कोई दोहराए तो हम कम से कम ज़हनी तौर पर क्लियर हो कि उन्होंने माफी मांग ली, आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माफी मांग कर आगे चलें तो जरा बेहतर होगा। अथर, देखिए जी, हम सबको मियां साहब से माफी मांगनी चाहिए। जुर्रत कैसी हुई हमारी कि हम उनसे ये पूछ सकें कि जिन फ्लैट्स में बैठ के आप इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने कहा था पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि हुजूर ये हैं वो जराए, आज तक आप उसकी एक रसीद नहीं दिखा सके। लेकिन गलती हमारी है, पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। वो जो 45% बच्चे हैं ना जिनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, जिनको खाने की खुराक नहीं है, उनको हसन हुसैन से माफी मांगनी चाहिए, उनको बिलावल से माफी मांगनी चाहिए। थर में जो बच्चे भूख और प्यास से मर जाते हैं उनको बख्तावर से माफी मांगनी चाहिए। तो हम सबको मियां साहब से माफी मांगनी चाहिए। और जो मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने ये चलाई थी ऑडियोज और वीडियोज कि मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं मियां साहब से अपनी तरफ से माफी मांगता हूं और पूरी कौम की तरफ से माफी मांगता हूं। ये मुल्क आप लोगों का है, इस आम बंदे का मुल्क नहीं है। आपसे वाकई माफी मांगनी चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि जो उनको धमकियां मिल रही हैं, देखें ये एक पुराना तरीकाकार है। सर आपको थोड़ी माफी मांगने को कहा था, सर मांगेंगे और फिक्र ना करो। उसने आपसे पूछे बगैर आप मांगेंगे, फिक्र ना करें। यकदम आपको पता चलेगा कि माफी मांग ली है। वो लीडर जो है कमाल का आदमी है, आपका जो कायद है। अच्छा, मेरे कायद आप हैं, इस प्रोग्राम के वजीर आजम आप हैं, तो मैं इस जिम्मेदारी आपके ऊपर रखता हूं कि जो भी आप फैसला करेंगे माफी के हवाले से वो हम कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पायलट्स को धमकियां आ रही हैं, देखिए ये एक पुराना तरीकाकार है। हुकूमत के दौरान लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। आज जो आरिफ अलवी साहब ने खत लिखा है उसमें मतीउल्लाह जान का जिक्र भी है, उसमें असद तूर साहब का जिक्र भी है, उसमें नाजिम जोखियों का जिक्र भी है, अजीज मेमन का जिक्र भी है। तो मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो इस हुकूमत की फर्ज बनता है कि वो इस हवाले से तहकीकात भी करवाएं और इस हवाले से फिर वो खुल के अपना मौकिफ भी सामने रखें। अदरवाइज ये वही विशिष्ट सर्कल है कि 2-3 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब ये इल्जामात लगा रहे होंगे, नवाज शरीफ की बहुत सारी बातें, क्योंकि 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी में ये नाम लिए कुछ मखसूस और इल्जामात लगाए, और आज फिर उन्हीं के पार्टी के सदर जो है वो एक खत लिखते हैं और उनमें गिला शिकवा भी करते हैं कि उनके साथ जो हुआ उससे मुतल्लिक। तो ये बड़ा दिलचस्प है वैसे। लेकिन बेनज़ीर ये जो बात कर रहे हैं अथर, क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्योंकि नाकदीन ये भी कहते हैं कि क्यों पायलट को क्यों धमकियां दी जाएंगी? अगर जाना इधर उधर कहीं है तो खान साहब वैसे भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, कोई कबाहत थोड़ी है इसमें। नहीं अलीना, देखिए मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब का ये मुतालबा जो है बिल्कुल दुरुस्त है। तहकीकात भी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी इमरान खान साहब को बेहतर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और अगर ऐसी कोई धमकियां मिल रही हैं उनको, जैसे उनकी जान को कोई ख़तरा है, तो बिल्कुल ज़रूरी है कि सिक्योरिटी, पूरी मुकम्मल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात की फवाद चौधरी साहब ने कि एक अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं और उन्होंने इशारा किया आईबी की तरफ, तो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ने ANF का क्यों नाम नहीं लिया, मेरे ख्याल से इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने किसी और इदारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमें मेरे ख्याल से अंदाज़ा है कि अननोन नंबर से कॉल्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं। अच्छा, उन्होंने नाम भी लिया बेनज़ीर। उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कुछ दिन पहले ये उनसे खबर मंसूब हो रही थी कि बिल्कुल सियासी जो सरगर्मियां हैं या सियासी मामलात हैं उनसे दूर रहें, कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। तो फिर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है अलीना कि फिर उन्हीं इदारों से आप कह रहे हैं कि तहकीकात क्यों करें? अच्छा, मेरे 2 तज्जियाकार जो पैनल पे मौजूद हैं वो ये राय रखते हैं कि इमरान खान साहब को जो पहले होता रहा है उसके ऊपर पहले माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद वहां से आगे बढ़े। नहीं देखिए, इसमें अलीना मेरे ख्याल से पहली दूसरी कोई बात नहीं है। इसमें तो सिंपल एक सिक्योरिटी का मसला है, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, इसमें कोई बट्स एंड इफ्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। मज़हर अब्बास साहब।
देखिए, पहले तो मुझे ये सवाल भी अजीब सा लग रहा है, जिस पिछले 3-4 दिन से पूरे मुल्क में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, और ये हमारा मौजू ही नहीं है कि लोग पूरे मुल्क में जहां जहां बारिश हुई है, बलूचिस्तान में क्या तबाही मची हुई है, बाकी जगहों पे क्या तबाही मची हुई है, कराची शहर में क्या जरा सी बारिश होती है और क्या तबाही मच जाती है, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है। देखिए, पहली चीज ये कि क्या पायलट ने पाल्पा को लिखा है, जो पायलट एसोसिएशन है, इस हवाले से, क्योंकि वो बहुत पावरफुल जो है वो इंस्टीट्यूशन है और बहुत पावरफुल एसोसिएशन है, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको ये लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि वो इस मामले में बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस लेते हैं। अदरवाइज बिल्कुल ये कॉल्स आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स भी आती हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। अब ये पता नहीं कि कहाँ से कॉल आई है, किस एजेंसी से कॉल आई है। अगर एजेंसी से कॉल आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल वैसी कॉल हो जैसी चौधरी परवेज इलाही को आई थी कॉल, उस तरह की तो कॉल नहीं है। लेकिन इमरान खान को खुद भी पता है, उनके लोगों को भी पता है, और जनरली भी ये है कि इमरान खान को एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो सिक्योरिटी थ्रेट अगर है तो उसकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस जो है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए इस हवाले से। और बिल्कुल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, वो अपने ओपोनेंट्स के उसमें रुकावटें डालते हैं, और पिछले 3 महीने में जो कुछ हुआ है वो मेरा ख्याल है जिस तरह से रुकावटें डाली जाती हैं, वो मेरा ख्याल है इस मुख्तसर मुद्दत में इस गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे उसमें 25 मई वाला वाकया हो, उसके बाद के वाकयात हो, ये जो जर्नलिस्टों वाले वाकयात हैं, ये वाकयात हो, 3 महीने में इतना कुछ हुआ है, तो ये मेरा ख्याल है एक मुत्तहदा हुकूमत, जो मुत्तहदा पार्टियों की हुकूमत है, उसके लिए बहुत सोचने का मकाम है ये, और बहुत शर्म का मकाम है। ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। हमें फीडबैक से आगाह कीजिएगा उसके ऊपर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।